Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of statistical physics, and in this video we are going to study about the three kind of statistics, and after that we will discuss about the basic approach of all the three type of statistics. Three type of statistics matlab first we classify them into two, that is classical mechanics according to classical mechanics after and according to quantum mechanics. Further quantum mechanics statistics is classified into two parts, that is बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो उन तीनों टाइप्स की स्टैटिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे. तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? द थ्री काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. थ्री काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, थ्री काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो देखो, अब हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? हम फेज स्पेस के बारे में पढ़ चुके हैं ना. तो देखो हमने क्या पढ़ा, वहीं पे हमने एक डिफरेंस स्टडी किया था. क्या? हम क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं. ठीक है, देखो स्टैटिस्टिक्स आपकी दो टाइप की होती है. पहले अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इनको. क्या? एक तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, और एक आपकी आती है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अगली बात समझ में. अब हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, है ना. तो हम पहले क्लासिकल और क्वांटम में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट क्या है इन दोनों में. उसके बाद क्वांटम स्टैटिस्टिक्स फर्दर अलग टाइप की हो जाती है. ठीक है, तो जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है उसी का ही पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. दूसरा जो नाम है वो है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स किसका दूसरा नाम है? क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का ही आपका दूसरा नाम क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब देखो क्लासिकल जो स्टैटिस्टिक्स है और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, इनमें क्या? देखो सबसे पहला तो हमने जब फेज स्पेस किया, फिर उसका साइज देखा, वॉल्यूम ऑफ, है ना, कि वॉल्यूम जो एलिमेंट्री सेल थी उसका साइज कितना हो सकता है. तो क्लासिकल जो फिजिक्स थी या क्लासिकल जो स्टैटिस्टिक्स थी वो क्या कहती थी? वो कह रही थी कि हमारी जो आपकी क्या है, सेल है ना, उसने क्या कहा था कि हम उस सेल का साइज जो है फेज स्पेस के अंदर वो फ्रीली चूज कर सकते हैं. मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम आई थी वो कितनी आई थी? h³ आई थी, है ना. और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहती है कि आप इस h की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है? एज स्मॉल एज पॉसिबल. एज स्मॉल एज पॉसिबल हम क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं. ये चीज कौन कहता है? क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहती है. लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? h⁻³. ठीक है, और ये जो जहाँ पे h⁻ या h भी लिख देते हैं कई बार, यहाँ पे ये h की वैल्यू फिक्स रहती है. वो किसके बराबर होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होती है. किसके बराबर होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही था क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्या? कि इसके अंदर जो साइज है, अब जो एलिमेंट्री सेल है उसकी जो साइज है वो क्या कर सकते हैं? हम फ्रीली चूज कर सकते हैं. फ्रीली चूज मतलब हम इस h की वैल्यू को जितना स्मॉल उतना स्मॉल पॉसिबल बना सकते हैं. मतलब हम h को नियरली जीरो को भी अप्रोच करवा सकते हैं. ठीक है, लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कहती है कि हम फ्रीली चूज नहीं कर सकते साइज ऑफ ए सेल. वो फिक्स है, किसके बराबर रहेगा? h⁻³ या h³. और ये h जो होगा वो किसके बराबर रहता है? प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर रहता है. ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है जो आप लिखोगे. क्या? फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इन क्लासिकल मैकेनिक्स या सॉरी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, मैकेनिक्स नहीं बोलेंगे, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, है ना. इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमारे पास? वी आर फ्री टू चूज क्या? द साइज ऑफ, है ना, चूज द साइज ऑफ एलिमेंट्री सेल. फ्री टू चूज द साइज ऑफ किसका? एलिमेंटरी सेल इन द फेज स्पेस. ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है हम साइज को कितना भी छोटा कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ये क्या कहती है हमें? द साइज जो या वॉल्यूम है, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ द सेल कैन नॉट बी, वॉल्यूम ऑफ द सेल कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकती? लेस देन h⁻³
क्या नहीं हो सकती, वो H0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, H0, कई जगह H³ भी लिख देते हैं, ठीक है। वेयर जहां पे आपका क्या है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। आ गई बात समझ में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था दोनों का। दूसरा पॉइंट देखो, आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, डिस्ट्रीब्यूसेबल और इनडिस्ट्रीब्यूसेबल। डिस्ट्रीब्यूसेबल चीजें क्या होती है, जिनको हम अलग अलग आइडेंटिफाई करके नेमिंग दे देते हैं, A B C D, है ना, वो तो क्या थे, डिस्ट्रीब्यूसेबल। और इनडिस्ट्रीब्यूसेबल जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो क्या है, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल्स है ना। तो क्लासिकल जो फिजिक्स है या क्लासिकल जो स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर, वो कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूसेबल होते हैं, ठीक है। और जबकि क्वांटम में क्या होते हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल, ठीक है। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो आपका क्या है, इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूसेबल होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूसेबल होते हैं, कि हम उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूस कर सकते हैं। जबकि क्वांटम में क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल होते हैं, ठीक है। इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल्स आर, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, वो इनडिस्ट्रीब्यूसेबल होते हैं, ठीक है, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल, ठीक है। आई बात समझ में। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जो क्लासिकल जो मैकेनिक्स होती है, ठीक है, वो क्या कहती है कि जो सेल है, आपने क्या कहा था, फेज स्पेस लेते थे हम, है ना, उस फेज स्पेस को कंपार्टमेंट में डिवाइड करते थे, फिर उसको किसमें, सेल्स में। तो कहता है एक सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, कितने भी हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम ऐसा नहीं कहती है, ठीक है। तो थर्ड यही है, ये अलग से लिख सकते हो क्या, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ये क्या कहती है, एनी नंबर ऑफ, ठीक है, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई ए सिंगल सेल, कि एक सिंगल सेल के अंदर आपके कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। जबकि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं कहती, क्वांटम के कुछ अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल डिफरेंस था किस किस के बीच में, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के बीच में। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम क्या है बताया मैंने, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब बात आती है क्लासिकल और क्वांटम का, तो डिफरेंस हो गया यहाँ पे। अब फर्दर क्वांटम जो स्टैटिस्टिक्स है, क्या, जो आपकी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, वो फर्दर क्लासिफाई होती है हमारी 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी, एक तो आपकी आती है बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, BE लिखूंगी मैं, ठीक है, बोज-आइंस्टाइन, और एक आपकी आती है फर्मी डिरैक, F.D से लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और ये क्या है आपकी फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आई बात समझ में। तो कौन सी है आपकी, बोज-आइंस्टाइन और फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स। अब देखो, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स करते 2 टाइप की हो गई, एक बोज-आइंस्टाइन और एक फर्मी डिरैक। अब इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है। सबसे पहली बात, दोनों ही कैसी हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे हैं, ये बात ध्यान रखना, कैसे हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल है, ठीक है। पार्टिकल्स कैसे हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल है, क्योंकि ये कैसी ब्रांच, किसकी ब्रांच है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की ही ब्रांच है, ठीक है। अब ये तो फर्दर कैटेगरी क्यों हुई, ये डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल कैसे हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल में भी उनकी स्पिन कैसी है, वो फिल कैसे करे जाएंगे सेल्स के अंदर, ठीक है। जैसे इसमें था ना कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहती है कि एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स आप फिल कर सकते हो। अब इसके बेसिस पे ये आगे क्वांटम में तो अभी ऐसी बात नहीं की हमने, तो वो इसके बेस पे करेंगे कि वो बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है या फिर फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं बोज-आइंस्टाइन, चलो दोनों को साथ साथ करके चलते हैं। देखो, बोज-आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स है ना, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, ये कहती है कि जो है आपका कितने भी पार्टिकल, ये भी वही कहती है जो क्लासिकल ने कही, क्या, कि सिंगल सेल में कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, किस पे, ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सेल, इन
ए सेल की, एक सेल में आप कितने भी पार्टिकल भर सकते हो, ये किसने कहा, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स ने, ठीक है। लेकिन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, ये कहती है कि सिर्फ जो है पार्टिकल्स किसको ओबे करेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, किसमें, फर्मी डिराक में। तो ये कहती है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स कि केवल एक सेल में क्या आ सकता है, सिंगल पार्टिकल ही आ सकता है। आप एक सेल में सिर्फ क्या भर सकते हो, सिंगल पार्टिकल ही फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोज-आइंस्टाइन तो हो गया। अब बात करते हैं फर्मी डिराक, ये क्या कहती है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स क्या, दैट ओनली सिंगल पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई ए सेल, की एक सेल के अंदर सिर्फ कितना पार्टिकल आ सकता है, एक ही पार्टिकल आ सकता है। ये कौन कहता है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। जबकि बोज-आइंस्टाइन क्या कह सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, क्या है फर्मी डिराक जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, वो क्या ओबे करती हैं, उसके पार्टिकल्स ओबे करेंगे किसको, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, ठीक है। किसको, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो ये क्या कहता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बस ये कहता है कि एक जो आपकी है सेल, उसके अंदर क्या आ सकता है, कि सिर्फ सिंगल पार्टिकल ही आ सकता है, ठीक है, वही है। आई बात समझ में। तो पहला पॉइंट हो गया, ये कहती है कि कितने भी पार्टिकल आ सकता है, लेकिन ये क्या कहती है, एक सेल में सिर्फ एक ही पार्टिकल आपका आएगा, ठीक है। पहली बात हो गई फर्मी डिराक की। उसके बाद सेकंड बात क्या है, सेकंड की बात करें तो बोज-आइंस्टाइन जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या कहती है कि जो बिहेवियर होगा, मतलब बोजोन्स जो होंगे वो फॉलो करेंगे किसको, देखो नाम से पता चल रहा है क्या है, बोज-आइंस्टाइन है ना, ये क्या नाम है, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कौन ओबे करेंगे, ओबे बोजोन्स, ठीक है। अब बोजोन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो बोजोन्स क्या होते हैं, बोजोन्स आर द पार्टिकल्स, क्या होते हैं, पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल स्पिन, इनकी स्पिन क्या होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है, ठीक है। इंटीग्रल स्पिन मतलब क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं एच कट के, जैसे एच कट, 0 एच कट, 1 एच कट, 2 एच कट, ठीक है। तो ये कौन से हैं, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। कौन से पार्टिकल, जिनकी स्पिन क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो एच कट की, ठीक है। जबकि फर्मी डिराक जो स्टैटिस्टिक्स है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, वो कौन ओबे करेंगे, ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं, फर्मियोन्स। कौन करते हैं, फर्मियोन्स। तो अब बात आती है फर्मियोन्स क्या होते हैं, है ना। तो फर्मियोन्स क्या होते हैं, फर्मियोन्स वो पार्टिकल होते हैं जो, जिनकी क्या होती है, हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन, क्या हो, हाफ, या फिर क्या बोल सकते हैं, ओड इंटीग्रल, ठीक है, ओड इंटीग्रल स्पिन होती है। जैसे 1/2 एच कट, ठीक है, 3/2 एच कट, 5/2 एच कट। तो ये क्या है, ये आपके फर्मियोन्स हैं, ठीक है। तो ये किसको ओबे करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को, जिनकी स्पिन क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो एच कट का, वो किसको फॉलो करती हैं, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल दो बोजोन्स का और इनका, देखो फर्मियोन्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या है, फर्मियोन्स, ठीक है। बोजोन्स की बात करें तो फोटोन, फोटोन क्या होता है, लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, तो ये क्या है, बोजोन्स है, ठीक है। अब देखो अगर क्या हो, अगर किसी सिस्टम के अंदर क्या हो, इवन नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या हो, इवन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर इवन नंबर हुआ तो उनकी जो स्पिन होगी, स्पिन कैसी आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल, क्या आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल आएगी, है ना, क्योंकि सम अप होता चला जाएगा। अगर 4 पार्टिकल हैं, है ना, तो एक की स्पिन हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 4 पार्टिकल की टोटल कितनी हो गई, दैट इज 4/2, दैट इज 2। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर क्या है, इवन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो वो किसको ओबे करेंगे या किसको फॉलो करेंगे, वो आपका फॉलो करेंगे बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। और अगर सिस्टम के अंदर क्या है, ओड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है, ओड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उनकी जो स्पिन होगी, टोटल स्पिन की बात कर रहे हैं, वो क्या होगी, ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगी, है ना। जैसे अगर 3 पार्टिकल हैं तो एक की स्पिन हाफ, फिर दूसरे की हाफ और फिर तीसरे की हाफ, तो टोटल कितना आया, 3/2। तो इसका मतलब वो जिनमें, जिस सिस्टम के अंदर क्या होंगे, ओड नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो वो किसको फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। तो वो किसको करेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आई बात समझ में।
तो ये तो जनरल क्या था, तीनों काइंड की स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ ली। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पढ़ी, जो क्या कहता है कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ सकते हैं, किसी सिंगल सेल में आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पार्टिकल्स कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूसेबल है, हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ी फर्मी डिरैक और फिर क्या पढ़ी, बोज-आइंस्टाइन। ये तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स हैं। अब बात आती है कि अरेंजमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना। जैसे मान लो हमने क्या लिया, कंसिडर ए सिस्टम, हमने कोई एक सिस्टम कंसिडर किया जिसके अंदर क्या है, इन विच देयर आर टू पार्टिकल्स, क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दीज टू पार्टिकल्स इन टू सेल्स। दो पार्टिकल्स है और उनको क्या करना है, दो ही सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो पहले किसके अकॉर्डिंग करते हैं, पहले करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्या कहती हैं, पार्टिकल्स कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूसेबल। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट ए एंड बी क्या है, आर टू डिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अब सेल कितनी दी है, दो, तो ये दो सेल हैं। अब क्या करना है, पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कि एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं, है ना। तो हम क्या करें, दोनों पार्टिकल इसमें रख दें, इसमें एक भी ना रखें। फिर क्या करें, और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इसमें एक भी ना रखें, इसमें एक रख दें, है ना। और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक इसमें रख दें और एक इसमें रख दें। ये तो ए बी है, अब क्या कर दे, पहले वाले में बी रख दे और दूसरे वाले में ए, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूसेबल, ए बी अलग है और बी ए अलग है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने हमारे पास, 4 अरेंजमेंट बनी, इसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, किसके अकॉर्डिंग बात करें, बोज-आइंस्टाइन की बात करते हैं। अगर हमारे पास क्या है, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, वही पार्टिकल तो कितने लिए हैं, लेट अस कंसीडर 2 पार्टिकल, क्या करेंगे, कंसीडर 2, लेकिन अब की बार कैसे हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल, ठीक है। कैसे पार्टिकल हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल है, ठीक है। तो डॉट से लगा लेते हैं, एक ये और एक ये, दोनों डॉट हमारे लिए सेम है। अब ये क्या कहती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहता है कि ये भी यही कहती है कि एक सेल के अंदर आप कितने भी पार्टिकल भर सकते हो। तो दोनों मान लो इसमें आ गए, इसमें एक भी ना आए, फिर क्या हो सकता है, इसमें एक भी ना आए, इसमें 2 आ जाए, और फिर क्या हो सकता है, एक इसमें और एक इसमें, बस यही हो सकता है। हाँ, इसमें ये दोनों ए बी या बी ए हमारे पास नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन सिर्फ क्या बनेगा, एक। तो अब हमारे पास कितने अरेंजमेंट बने, 3 पॉसिबल अरेंजमेंट बने, 3 पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, बोज-आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। अब तीसरी और बात कर लेते हैं, तीसरी क्या है हमारे पास, फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं, वही पार्टिकल कैसे हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल, लेकिन ये क्या कहती है, ओनली ए सिंगल पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई ए सिंगल सेल, एक सिंगल पार्टिकल ही क्या कर सकता है, सिंगल सेल को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इसका मतलब अब हमारे पास सेल है कितनी, 2, तो एक पार्टिकल इसमें आएगा और एक सिर्फ किसमें आएगा, इसमें, क्योंकि कहता है कोई भी सेल वैकेंट नहीं रहनी चाहिए, हर सेल में एक पार्टिकल होना चाहिए। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आई यहाँ से कि फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स अगर है, उसमें उसके अकॉर्डिंग हमें पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, क्या नंबर ऑफ सेल्स, वो या तो क्या होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है, या फिर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक सेल में एक ही पार्टिकल आ सकता है, यूं कहता है, वैकेंट की बात नहीं करता, सिर्फ क्या कहता है, एक सेल में सिर्फ क्या आएगा आपका, एक ही पार्टिकल आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेल्स हैं वो किसके बराबर होनी चाहिए, जितने पार्टिकल हैं उतने, या फिर उससे ज्यादा, कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमसे कोई यूं कह दे 3 पार्टिकल को 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूट करो फर्मी डिरैक के अकॉर्डिंग, तो ये तो गलत हो जाएगा, एक सेल में तो 2 कहते ही नहीं है फर्मी डिरैक। तो इसका मतलब हम 3 पार्टिकल को जो है 2 सेल्स में डिवाइड नहीं कर सकते फर्मी डिरैक के अकॉर्डिंग। कितनी होनी चाहिए, वो उसके बराबर ही होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिरैक एंड बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आगे बात समझ में, इसके बाद जो है बेसिक अप्रोच जो है तीनों काइंड की स्टैटिस्टिक्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके।